सदर बाजार से जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी। 2 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और अब ऐसे में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाएगी। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाशी होगी। सदर बाजार से 2 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिसके बाद से अब सदर बाजार में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाएगी और यहां पर ढूंढा जाएगा कि अवैध बांग्लादेशी कहां पर छिपे हुए हैं, कहां पनाह लेकर रह रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि 2 अवैध बांग्लादेशी यहां से पकड़े गए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। 5 बांग्लादेशी दिल्ली से अब तक पकड़े गए हैं। वहीं अगर असम की बात करें तो यहां पर भी रोहिंग्याओं के बारे में पता चला है। पूरे देश भर में यही ड्राइव चल रही है। कहीं से 5 बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं से 4 बांग्लादेशी यानी कि असम से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अवैध तरीके से छिपे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में 24 घंटों में अलग अलग जगहों से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी घुसपैठिया ड्राइव के तहत पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 2 घुसपैठियों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा गया है। खास बात यह है कि घुसपैठियों ने अपने जाली दस्तावेज भी बनवा कर रखे थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजधानी में घुसपैठ का मुद्दा बेहद तेजी से चर्चा में आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि भारी संख्या में घुसपैठिए दिल्ली की भरी झुग्गियों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ऐसी ड्राइव चला रही है। कैंप लगाकर संदिग्धों के कागजात चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर भी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने वाले कई गैंग एक्टिव हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के दुर्गम इलाकों से घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के बाद एजेंट ही इनके फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। दस्तावेज बनवाकर इन्हें भारत के बड़े शहरों की झुग्गियों में बसा देते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स जैसे धंधों में भी सामने आया है। इसलिए दिल्ली में पुलिस ने ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली में मिल रही सफलता के बाद माना जा रहा है कि ऐसी ही मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित सीधे जुड़ रहे हैं सदर बाजार इलाके से, जहां कार्रवाई चल रही है। सुमित, अलग अलग इलाकों में आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये रोहिंग्या घुसपैठिए कैसे रह रहे हैं, और सिर्फ इन्हें नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है बल्कि उस नेटवर्क को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसके जरिए ये फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं। बिल्कुल, और पूरे देश के अंदर ये ड्राइव इस तरीके चल रही है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो सदर थाना इलाका जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। 5 जो बांग्लादेशी उन्हें पकड़ा गया है और आप यहां पर देखिए जहां पर 2 बांग्लादेशी जिन्हें सदर थाना के अंदर यहां पर रखा गया, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद फारूक, ये 2 बांग्लादेशी जिन्हें कल पकड़ा गया था। ड्राइव जिस तरीके से पूरे सदर इलाके में चलाई गई थी, और इसके अलावा 3 जो है वो बाहरी जिले नागलोई इलाके की तरफ जो है बांग्लादेशी, यानी कुल मिलाकर 5 राजधानी दिल्ली के अंदर ही बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद फारूक जिन्हें थाने के अंदर रखा गया, उसमें से मोहम्मद जो बिलाल है वो पिता है और जो फारूक है वो बेटा है, यानी ये दोनों बाप बेटे हैं जो लंबे वक्त से दिल्ली के सदर इलाके में यहां पर रह रहे थे। और बड़ी बात यह है कि जो इसका पिता है बिलाल, उस पर लूट का जो मामला है वो भी दर्ज है और इसीलिए बांग्लादेशियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। और बड़ी जानकारी आपको दें सदर इलाका, क्योंकि आज एक बार फिर से ड्राइव यहां पर चलाई जानी है और इससे पहले भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम पुलिस की तरफ से यहां पर किया गया था, जो अलग अलग इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके आधार कार्ड के जरिए, उनके
आइडेंटिटी कार्ड के जरिए उनकी पहचान यहां पर की जा रही है और इसके साथ ही उनको डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। एफआरआरओ में इनको भेजा जा रहा है और उसके बाद बांग्लादेश जो है इन्हें पहुंचाने की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित यहां पर की जा रही है। दरअसल खुद गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। पहले पहचान की जा रही है, उसके बाद डिपोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और इसी के चलते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, क्योंकि कई झुग्गियों में भी ये छुपे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में 3 लोग जिंदा जले। झुग्गियों में आग लगने से 3 लोग जिंदा जले हैं। ये दुखद खबर दिल्ली के आनंद विहार से, जहां पर झुग्गी में आग लगने के बाद 3 लोग जल गए हैं, झुलस गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आनंद विहार के AGCR इनक्लेव में देर रात आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 लोग जो है वो उनकी मौत हो जाती है, एक उसमें से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मेरे पीछे ये झुग्गी आपको नजर आ रही होगी, अभी फिलहाल झुग्गी नहीं दिख रही होगी, ये पूरी तरह से राख आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक झुग्गी हुआ करती थी। इस झुग्गी में 4 लोग रहते थे जो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आग लग जाती है जिसकी वजह से 3 लोग जो है पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है, कुछ पता चला? तो इसमें दिया वगैरह जला रहे थे जैसे तेल से, तो लाइट तो थी नहीं, तो किसी तरीके से वो गिरगिरा गई होगी। अब जैसे बता रहे लोग यहाँ के, तो इस तरीके से उसमें आग लगी। जो लोग थे एक तो निकल के भाग गया कूद के पीछे से, बाकी 3 लोग धुआं में फंस गए और धुआं की वजह से वो ताला लगा हुआ था, ये ताला लगा हुआ था, यहाँ कुंडी थी, ये दरवाजा था, ये तोड़ रहे थे, ये टूटा नहीं, उन पर ताला खुला नहीं। उनकी दम घुटने से उनकी भी यहीं मौके पे ही मौत हो गई। लोग कहाँ के रहने वाले थे ये यूपी के रहने वाले थे, एक बांदा और औरैया। कब से रहते? और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां औरंगजेब के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को ASI संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। इस पर भी इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आए, उनका प्रेम, औरंगजेब प्रेम उजागर हुआ था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीजे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, इस मामले को लेकर प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि औरंगजेब के जो फैन क्लब हैं वो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग फैंस जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिवाजी का अब जिक्र आ गया है, ये भी बैकफुट पर है, क्योंकि इसमें भी अपने फायदे की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, जो राजनीति हो रही है, अलग अलग तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन हिंदू संगठन साथ साथ महाराष्ट्र के जो नेता हैं, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है कि जो औरंगजेब का कब्र है उसको हटना चाहिए। मैं इस समय औरंगजेब के कब्र के पास हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये किला का है, बाहर का ये दरवाजा है और इसके अंदर औरंगजेब का कब्र है। अंदर जो है ASI की पूरी टीम है और अंदर जो है अंदर जाने की कोशिश करता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पे जो औरंगजेब का कब्र है, औरंगजेब का कब्र है और ये सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे जो है ASI की टीम है और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाई जाए। संभाजीनगर के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो औरंगजेब क्रूर शासक था उसकी कोई निशानी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के विधानसभा में गुजर रहा है ये मुद्दा और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कब्र को हटाया जाए। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि औरंगजेब का कब्र के ये अंदर है, अंदर हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहां पे जो औरंगजेब का कब्र है और सामने देख सकते हैं कि ASI की टीम है और ASI की टीम ने अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया है, लेकिन मैं बाहर से तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे औरंगजेब का कब्र है और औरंगजेब का जो कब्र है ASI कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो संभाजी नगर की पुलिस, क्योंकि जिस टूल पकड़ा है और जिस तरह से लगातार कहीं कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अब हैं लेकर के कोई यहाँ पे इसको देखते यहाँ पर